हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके। और आज के इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। ये टॉपिक करंट अफेयर का है दोस्तों, और ये आप याद रखिए रमन मैग्सेसे या रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 की बात करेंगे हम। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 2021 में किन लोगों को दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है और कहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग, इसी वीडियो में सभी चर्चाएं करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वो आप सभी जानते होंगे कि नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड होता है, राइट। तो इसको भी आप याद रखिएगा। रेमन मैग्सेसे या रमन मैग्सेसे पुरस्कार को क्या कहा जाता है दोस्तों? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एक फैक्ट तो आपका यहीं से कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं जो 2021 से करंट अफेयर से क्वेश्चन बनने वाले हैं रेमन मैग्सेसे के। क्लियर? अगर बात की जाए दोस्तों तो ये कब से दिया जा रहा, तो आप याद रखिएगा। हम बात कर लेते हैं कब से दिया जा रहा। 1957 से ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जा रहा है। फिलीपींस की सरकार द्वारा दिया जाता है। आप इतनी चीज़ें क्लियर कर लीजिए। क्लियर? अब बात कर लेते हैं किन लोगों को दिया गया 2021 में। तो आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट नंबर में अगर बात की जाए तो स्टीवन मुंशी जो हैं, इनको ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अगर इनके क्षेत्र की बात की जाए तो ये मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं। ये मानव के क्षेत्र में या मानव अधिकारों के क्षेत्र में बहुत बिग काम किया है इन्होंने, इसलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सॉरी, नोबेल नहीं, रेमन मैग्सेसे, एशिया का नोबेल पुरस्कार। क्लियर है? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। मानव अधिकार कार्यकर्ता हैं, आप याद रखिएगा। कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं, तो आप याद रखिएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से हैं। तो आप याद रखिएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्लियर है? स्थान क्लियर कर लीजिए, क्योंकि स्थान भी एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। हम नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो एक सेकेंड नंबर में आते हैं रॉबर्टो बेलोन जो हैं, ये पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। इसलिए फिलीपींस की सरकार ने क्या दिया है इन्हें, जो एशिया का नोबेल पुरस्कार है जिसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कहा जाता है, वो इनको दिया गया है। रॉबर्ट बेलोन, आप नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट बेलोन इम्पोर्टेंट है। और किस क्षेत्र से हैं, क्षेत्र भी आप याद रखिएगा, पर्यावरणविद है। पर्यावरण के क्षेत्र में इन्होंने कुछ महान काम किया है, इसलिए इनको क्या दिया गया है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। क्लियर है? स्थान की बात की जाए तो ये फिलीपींस से बिलोंग करते हैं, फिलीपींस से ही मूल निवासी, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, ये थर्ड नंबर जो दिया गया है डॉक्टर फिरदौसी कादरी, आप याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। डॉक्टर फिरदौसी कादरी इनका नाम है। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो ये वैक्सीन वैज्ञानिक है दोस्तों, वैज्ञानिक, या आप याद रखिएगा वैक्सीन के क्षेत्रों में इन्होंने महान उपलब्धि हासिल की है। तो वैक्सीन वैज्ञानिक हैं ये कौन? डॉक्टर फिरदौसी कादरी। क्लियर है? और अगर स्थान पूछ लिया जाता है आपसे एग्जाम में तो आप राइट आंसर लगाइए बांग्लादेश। डॉक्टर फिरदौसी कहाँ से बिलोंग करते हैं? बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करेंगे हम फोर्थ नंबर में किसको दिया गया है, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद अमजद साकिब। तो मोहम्मद अमजद साकिब, तो आप याद रखिएगा मोहम्मद अमजद साकिब को किस क्षेत्र में दिया गया है, तो क्षेत्र आप याद रखिएगा माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में दिया गया है। क्लियर है? और इसके अलावा अगर बात की जाए तो स्थान कहाँ से? पाकिस्तान से दोस्तों, पाकिस्तान के हैं मोहम्मद अमजद साकिब। ओके, और इसके बाद ये लास्ट है, 5 लोगों को दिया गया था, तो ये लास्ट है, आप देख लीजिएगा, वॉच डॉग। तो आप रखिए वॉच डॉग जो हैं, ये वॉच डॉग लिखा हुआ है, ये वॉच डॉग है। और वॉच डॉग जो हैं किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो क्षेत्र आप याद रखिएगा, क्षेत्र कौन सा? पत्रकारिता के क्षेत्र में। कौन सा? खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्होंने कुछ महान काम किया है, इसलिए उनको कौन सा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो आप इतना क्लियर कर लीजिए। वो स्थान अगर पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा वॉच डॉग जो हैं कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंडोनेशिया समूह से बिलोंग करते हैं, आप याद रखिएगा। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों की, जो अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका एशिया के जो नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। एशिया के नोबेल पुरस्कार, देखिए जैसा कि पहले अभी बताया हमने आपको, क्या बताया कि एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। किसे? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है या प्रसिद्ध है, तो आप इतना क्लियर कर लीजिएगा। और यह पुरस्कार कौन सी सरकार देती है? फिलीपींस की सरकार देती है। किसकी याद में? पूर्व राष्ट्रपति, इनकी फिलीपींस के राष्ट्रपति थे पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में 1957 से यह पुरस्कार दिया जाता है। क्लियर है?
और इसके अलावा बात करेंगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये फैक्ट है यहाँ पे। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। आप याद रखिएगा, शासकीय सेवा एक पॉइंट हो जाएगा, जन सेवा के लिए दिया जाता है, सामुदायिक नेतृत्व के लिए दिया जाता है, पत्रकारिता आप याद रखिएगा, पत्रकारिता के लिए आप याद रखिएगा, और रचनात्मक संचार कला, शांति, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें एक स्वर्ण पदक और निश्चित धनराशि दी जाती है दोस्तों। तो स्वर्ण पदक दिया जाता है और एक कुछ निश्चित राशि दी जाती है दोस्तों, यहाँ क्लियर कर लीजिएगा। ओके, तो दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से बनने वाले हमने सभी प्रश्नों की अगर बात की जाए तो सभी प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं, या फैक्ट भी हैं जो, और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी यहीं से बनेंगे, इसी वीडियो से बनेंगे। तो वीडियो 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। और अब मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।